Let's do a quick summary of the unit solution of class 12th chemistry, and for all the details you can follow my all the previous video lectures, and for each topic I gave the explanation. For any doubt, just give me a comment in my comment box, and if you didn't subscribe my channel, subscribe it so that you can get the all the videos and all the summaries and all the recaps of the chapters. Even for competitive exam, I am solving the questions there. So let's do the quick summary of the unit 2. So that solution जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यूनिट 1 ही है, बट anyway it's whether it's a unit 1 or unit 2, we have to study it solution. So in solution unit we are studying about the बाइनरी सोल्यूशन. हर एक टॉपिक के लिए मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स दिए हैं. हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ेंगे. सॉल्यूशन का मीन होता है दैट जिसमें कि दो कंपोनेंट हो, हमारे बाइनरी लिख रही हूँ, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. सॉल्यूट जो है लेस इन अमाउंट होता है और जो सॉल्वेंट है दैट इज द लार्ज इन अमाउंट. सॉल्यूशन क्या है? दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर. पूरे यूनिट में हमने बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ा है. बाइनरी सॉल्यूशन मींस एक ही सॉल्यूट है, एक ही सॉल्वेंट है. सॉल्यूशन जो है वो हमारे तीन तरह के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. लेकिन हम पूरे यूनिट में कैसे सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे? लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में. अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रही हूं तो मींस यहाँ पे गैस इन लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकता है और लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है. अगर गैस इन लिक्विड है तो हम यहाँ पे हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे. और हेनरी लॉ को मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. और आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को KH के साथ रिमूव कर सकते हैं. दैट इज द हेनरी कांस्टेंट. दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द गैस इन लिक्विड. सोल्यूशन लिक्विड ही है बट सॉल्यूट हमारा गैस है. सॉलिड सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ठीक है. और यहाँ पे जो ली चैटलियर प्रिंसिपल आ जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा. और अगर हम सॉलिड एंड लिक्विड की बात करें यहाँ पे अगर तो हमारा डेल्टा मिक्स H इक्वल टू 0 है, डेल्टा मिक्स वॉल्यूम इक्वल टू 0 है और जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है दैट इज इक्वल टू AA इक्वल टू BB, तो हम बात करेंगे ये कौन सा सोल्यूशन हो गया हमारा? आइडल सोल्यूशन. आइडल सोल्यूशन जिसके लिए हम डायग्रामेटिकली इस तरह से हमारे पास दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्वेंट यहाँ पे 1 है, मींस उसके मोल फ्रैक्शन 1 है, तो जो सॉल्यूट है वो 0 है. जब हमारा सॉल्यूट 1 हो जाएगा तो सॉल्वेंट जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल मोल फ्रैक्शन है वो यूनिट ही होता है. तो मींस यहाँ पे जब वो 0 है तो वो हाई तब कहाँ पे रहेगा? जब वो प्योर प्रेशर होगा 1 का. सेम वे हाई कब होगा? जब वो प्योर प्रेशर होगा 2 का. और यहाँ हम इसको ज्वाइन करेंगे. दिस इज द P टोटल, टोटल सोल्यूशन, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन आ जाएगा. दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट और कंपोनेंट 1. दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट 2. इस जो हमने y एक्सिस की तरफ शो किया है दैट इज अ प्रेशर और इस तरफ हमने मोल फ्रैक्शन. ये डायग्रामेटिकली हम आइडल सोल्यूशन को शो करते हैं. इन नेचर
कोई भी सोल्यूशन 100% आइडल नहीं होती है। अगर नॉन आइडल है, इफ इट इज ए नॉन आइडल, देन डेल्टा मिक्स H equal to not equal to 0, delta mix volume not equal to 0, and the new force of attraction not equal to AA, not equal to BB. अगर ऐसा है तो they will either show deviation from this. Deviation, आज दो तरह के deviation होंगे, positive deviation and नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन है तो डेल्टा मिक्स H इक्वल टू और इक्वल टू नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा मिक्स वॉल्यूम भी नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा मिक्स H इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा मिक्स वॉल्यूम इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। डिविएशन शो करेगा। अगर डिविएशन शो कर रहा है मीन्स दे आर वन ऑफ देम इज हाईली वॉलेटाइल इन नेचर एंड वन इज नॉट, तो हमें जो सॉल्यूट है उसके एडिशन के कारण जो सोल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। यूनिट में हम 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। तो वो कौन कौन सी हैं 4 प्रॉपर्टीज? दैट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैथमेटिकली हम इसे किस तरह से रिलेट करेंगे? डेल्टा पी बाय प्योर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इक्वल टू दैट इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हम इसको इस तरह से रिलेट कर देंगे। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा टीबी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू दैट इज द मोलाल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इनटू मोलालिटी। ये मैथमेटिकल रिलेशन है। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप हर एक टॉपिक के लिए मेरे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरी न्यू वीडियोस आपको डेली उसका नोटिफिकेशन आएगा। एंड द थर्ड वन इज डिप्रेशन इन freezing point, which can be related as delta TF equal to KF into molality. And the last colligative property, that is osmotic pressure. Osmotic pressure जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू CRT। ये क्या है, कैसे रिलेट किया है? प्लीज चेक माई ऑल द वीडियोस। नाउ ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके साथ ही हम यहाँ पे वेंट हाफ फैक्टर पढ़ेंगे। एबनॉर्मल मास क्या होता है? अगर वेंट हाफ फैक्टर आपने पढ़ना है, दैट इज नॉर्मल मास बाय एबनॉर्मल मास, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखना है तो आपने लिखना है दैट ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और एक के लिए प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और साथ में हम यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन पढ़ते हैं। एसोसिएशन, अगर हमारा सोल्यूट डाइमर बना जाता है या एसोसिएट हो जाता है सोल्यूशन में जाके, तो और या फिर डिसोशिएट हो जाता है। अगर आयनिक कंपाउंड है
तो वो डिसोशिएट होएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज्ड, पार्टिकल्स इंक्रीज्ड। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी और मोलर मास कम हो जाएगा, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है, इस केस में मोलर मास बढ़ जाएगा, इस केस में कम हो जाएगा। सो ये हमारा पूरा यूनिट है, और यहाँ यूनिट में हमने जो हाउ टू फाइंड आउट द वेरियस मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द कंसंट्रेशन, एक दैट इज मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ ppm, फिफ्थ मोल फ्रैक्शन, सिक्स्थ मोलैलिटी एंड सेवन मोलैरिटी। अब जिस जिस जगह पे वॉल्यूम आया है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये वाला, ये और ये तीनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, रेस्ट ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ अ टेम्परेचर। सो दिस इज द जस्ट अ क्विक समरी ऑफ द यूनिट solution class 12th chemistry. For any doubt, follow my videos. Still, if you have a doubt, just give me a comment in my comment box.